नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि जानते हो कि हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़े थे? हम लोग मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ किए थे। आज उसी मध्यकालीन के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं पूरा छत्तीसगढ़ को आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। यदि मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे पूरा मध्यकालीन इतिहास के सभी शासकों का नाम। यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर पिछला वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूँगा। क्लियर है? तो पूरा शासक का नाम याद होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ पर शासन कर रहा है और एक दूसरे से कैसे उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई करते हैं, तब पता चलेगा। ठीक है ना? तो अच्छे से आप लोग क्या करते चलना, याद करते चलना और प्रॉपर नोट्स को बनाते चलना दोस्तों, क्योंकि नोट्स पूरा बनवाऊँगा मैं आप लोग को। ये ऐसा है कि जितना नोट्स बनाओगे उतना आप लोग का काम आएगा। यही एक चीज़ है जो आप लोग का भविष्य में काम आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचुरी काल। ठीक है, तो हम लोग कल पिछले क्लास में आप लोग का जो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है उसको 5 भागों में बांटे थे। कलचुरी वंश, खड़ी नागवंश, सोमवंश, कांकेर का, और आप लोग का उसके बाद छिंदक नागवंश और काकतीय वंश था। सभी का शासकों का नाम मैं याद करवा दिया हूँ ट्रिक के साथ। पिछला वीडियो देख ही लेना, आप लोग नहीं देखे हो तो देख ही लेना, तब मज़ा आ गया आज का। तो फिर आज हम लोग उसी का पहला वंश, आज आप लोग का राजवंश जो है कलचुरी वंश, उसी कलचुरी वंश को प्रारंभ करते हैं। चलो तो समय को ध्यान में रखो और मैं भी रखता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालना आज आप लोग का क्या रहेगा? कलचुरी वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? हेडिंग डालना आप लोग पहला कलचुरी वंश। कलचुरी वंश याद रखना। तो कलचुरी वंश को समझने से पहले याद रखना, इससे पहले कलचुरी काल मतलब मध्यकालीन से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से लोग शासन कर रहे थे? तो प्राचीन इतिहास काल में पढ़ाया था बाणवंशी शासक लोग। बाणवंशी शासक लोग को हरा करके हमारा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? कलचुरी का क्या हुआ है? आप लोगों का स्थापना हुआ है। ठीक है ना? तो जो कि विक्रमादित्य को हरा करके हमारा शंकरगढ़ द्वितीय ने क्या कलचुरी की नींव डाली थी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कलचुरी को 2 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, एक भारत के कलचुरी और एक हमारे छत्तीसगढ़ के कलचुरी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत के कलचुरी को। तो भारत के कलचुरी को देखो दोस्तों, याद रखना हम लोग का इधर याद रखना आप लोग। देखो ये भारत के कलचुरी याद रखना, भारत का कलचुरी, भारत का कलचुरी याद रखना। भारत के कलचुरी के बाद याद रखना आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ का कलचुरी, छत्तीसगढ़ का कलचुरी। ठीक है, देखो तो भारत की कलचुरी और छत्तीसगढ़ कलचुरी को समझना है। तो याद रखना हमारा जो भारत का कलचुरी है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए इसका समय काल कितना था? भारत में हमारा विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तरफ, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम थे इनका। इसी को है वंशी के नाम से जाना जाता है, इसी को कभी कालपुरी कहा जाता है, इसी को कलचुरी कहा जाता है। तो याद रखना सभी को। ठीक है, तो आप लोग को मूल मुख्य रूप से कलचुरी याद रखना है। तो कलचुरी याद रखना आप लोग हमारे भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो देखो भारत में अगर देखा जाए आप लोग का तो समझना, एक मैप के थ्रू इसमें बता रहा हूँ, समझ लो। देखो ये हमारा एक छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, समझ ले आप लोग कौन है? भारत है। तो भारत में याद रखना आप लोग, देखो यहाँ पर है आप लोग का एमपी और ये है आप लोग का छत्तीसगढ़ जो इससे लगा हुआ है। ठीक है, तो एमपी में याद रखना आप लोग का जो एमपी क्षेत्र है, एमपी क्षेत्र में आप लोग का त्रिपुरी कलचुरी था। कौन सी कलचुरी? त्रिपुरी कलचुरी। जबलपुर क्षेत्र में याद रखना त्रिपुरी कलचुरी, इधर मिल जाएगा त्रिपुरी कलचुरी। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा आप लोग को इसी त्रिपुरी कलचुरी का वंशज। तो त्रिपुरी जो कलचुरी था, वो त्रिपुरी कलचुरी हमारा एक शासक था शंकरगढ़ द्वितीय।
जो कि हमारे बाणवंशी राजा हमारा जो पाली क्षेत्र है कोरबा है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन क्षेत्र है? कोरबा। इसी कोरबा क्षेत्र में याद रखना आप लोग, ये कोरबा क्षेत्र, ये कोरबा क्षेत्र में आप लोगों का कौन था? कोरबा क्षेत्र में आप लोग का बाणवंशी शासक, कोरबा क्षेत्र बाणवंशी शासक याद रखना जयमेऊ था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, ये बात है आप लोग की 9वीं शताब्दी की बात है। कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी की बात है। तो हमारे त्रिपुरी कलचुरी का ध्यान पूरा हमारे उस प्राचीन काल के समय हमारा कहाँ पर ध्यान था? उनका पूरा ध्यान हमारे कोरबा क्षेत्र पर था। इसका ध्यान इसने जैसे हमारे छत्तीसगढ़ अभियान में गया दक्षिण अभियान की तरफ, अर्थात कोरबा की तरफ, ऐसे कोरबा की तरफ गया कौन? आप लोग का शंकरगढ़ जो है, यहाँ पर था आप लोग का शंकरगढ़। ठीक है, तो इसने, ठीक है, शंकरगढ़ ने किसको हरा दिया? आप लोग को जयमेव विक्रमादित्य को हरा करके हमारे छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र कोरबा में किसका नींव डाला? कलचुरी वंश का नींव डाला दोस्तों। क्लियर है? तो इस प्रकार से भारत और हमारे छत्तीसगढ़ में से था। लेकिन भारत में अगर देखा जाए, ये जो हमारे भारत में कलचुरी काल का अगर काल पूछा जाए, कलचुरी काल, तो कलचुरी काल याद रखना आप लोग, कलचुरी काल याद रखना 550 ईस्वी से, याद रखना 1750, 550 से 1750 ईस्वी याद रखना है। क्लियर है? ये आप लोग हमारे भारत में शासन किए हैं। ठीक, तो देखो आप लोग, अगर मैं बता दूं, क्या बता दूं? देखो अगला मैं इसमें स्लेट लेता हूं। देखो, तो हमारा इधर याद रखना भारत के कलचुरी, तो भारत के कलचुरी में कौन कौन से शासक थे जानने हैं पहले, शंकरगढ़ से पहले। और याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासक थे जानने हैं आपको, छत्तीसगढ़ के कलचुरी। चलो समझो, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ कलचुरी जो शंकरगढ़ द्वितीय थे ना, वही आया था। चलो, तो भारत में कलचुरी समझना है आप लोग को। भारत में कलचुरी सबसे पहले याद रखना आदि पुरुष। देखो याद रखना, इसका समय बता दिया मैं, इसका समय बता दिया 550 से 1750 ईस्वी याद रखना है। ठीक है, इसमें भारत में कलचुरी एक आदि पुरुष था। ठीक है, आदि पुरुष का नाम जाना जाता था, तो याद रखना आदि पुरुष कृष्णदेव। कौन जी? कृष्णदेव। याद रखना कृष्णदेव। ठीक है, इसको आदि पुरुष के नाम से जाना था भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। इसके बाद देखा जाए तो इसका पुत्र था आप लोग का, कौन? ओमराज या ओम राजदेव या वाम राज भी बोला जाता है। किसी में ओम लिखा रहता है, किसी में वाम लिखा रहता है। वाम राजदेव याद रखना। वाम राजदेव ने आप लोगों का क्या किया? ये वाम राजदेव ने स्थापना किया इसका कलचुरी वंश का भारत में, अर्थात संस्थापक। तो संस्थापक कौन है करके पूछा जाएगा, तो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो वाम राज हमारा क्या है? संस्थापक है। कौन से वंश का? कलचुरी वंश का। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्थायित्व रूप से इसका सत्ता का संचालन किसने किया? जिसका स्थायी रूप से कलचुरी का स्थापना किया, इसका श्रेय किसको जाता है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना आप लोग वाम राजदेव का पुत्र काकल्यदेव। इसी में कोकल्य लिखा रहता है, काकल्य बोलते हैं कोकल्यदेव। कोकल्यदेव प्रथम याद रखना, कोकल्यदेव प्रथम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखना है आप लोग को कोकलदेव प्रथम। इसी कोकलदेव प्रथम, ये हमारा त्रिपुरी कलचुरी की बात कर रहा हूँ ना। भारत में कलचुरी जो क्षेत्र था ना, ये सभी हमारा त्रिपुरी कलचुरी कौन है? सभी हमारा त्रिपुरी कलचुरी। तो समझने सभी त्रिपुरी क्षेत्र हमारा एमपी के तरफ। ठीक है, त्रिपुरी, ये सभी हमारा त्रिपुरी क्षेत्र के एमपी के तरफ का है। जैसे कि आदि पुरुष हमारा संस्थापक है, देख लो, आदि पुरुष कृष्णदेव था, वाम राजदेव इसका वास्तविक संस्थापक हो गया, और कोकल्यदेव आप लोग का इसका स्थायी रूप से क्या किया था? स्थायी रूप से राजधानी बनाया था। स्थायी रूप से राजधानी बना करके कलचुरी का क्या किया था? स्थापना किया था स्थायी रूप से। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? कोकलदेव। इसी कोकलदेव प्रथम के पुत्र था आप लोग का शंकरगढ़। कौन था भाई? शंकरगढ़। तो आप लोग को अब शंकरगढ़ याद रखना, शंकरगढ़ सेकंड। ठीक है,
तो शंकरगढ़ सेकंड के बारे में क्या याद रखना है आप लोग को? शंकरगढ़ सेकंड के बारे में याद रखना है। देखो शंकरगढ़ सेकंड के बारे में याद रखना, तो ये हमारा शंकरगढ़ जो सेकंड है आप लोग को बताया, जो बाणवंशी जो राजा था विक्रमादित्य जयमेऊ को हरा करके हमारे छत्तीसगढ़ में क्या किया था, नींव डाला था कलचुरी वंश का। तो कलचुरी वंश का नींव किसने डाला करके पूछा जाएगा, अब हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया। तो छत्तीसगढ़ में देखो आप लोग, देखो छत्तीसगढ़ में शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को हरा के, किसको हरा के, विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य बोलो चाहे आप लोग क्या बोलो, जयमेऊ बोलो, ठीक है, जयमेऊ का है ये उपाधि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य ने मतलब विक्रमादित्य को हराकर शंकरगढ़ ने द्वितीय ने पाली क्षेत्र को जीता। पाली क्षेत्र कोरबा, पाली क्षेत्र कोरबा में एक नींव डाला। किसका नींव डाला? कलचुरी काल का नींव डाला, कलचुरी। तो कलचुरी वंश के नींव किसने डाली? तो कलचुरी वंश की नींव किसने डाली? देख लो आप लोग का शंकरगढ़ ने। किसने? शंकरगढ़। शंकरगढ़ ने कलचुरी वंश की नींव डाली, किसको हरा करके? बाणवंशी राजा आप लोग विक्रमादित्य अर्थात जयमेऊ को। इसके बाद याद रखना शंकरगढ़, क्लियर है। अब शंकरगढ़ के कहा जाता है कि ये जो काकल्य देव है, ये काकल्य देव है ना, ये काकल्य देव के टोटल 18 बेटे थे। कितने बेटे थे? काकल्य देव प्रथम के 18 बेटे थे। 18 बेटे में से आप लोग का एक बेटा शंकरगढ़ द्वितीय है, जिसके अगर कहा जाए तो शंकरगढ़ के टोटल 17 भाई बचे थे। तो ये 17 भाई को मंडलाधिपति करके, मंडलाधिपति के उपाधि दे करके, मंडलाधिपति का उपाधि दे करके उनके भाइयों को यहाँ पर क्या करने के लिए, शासन करने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, कहाँ पर? आप लोग के पाली क्षेत्र, ये पाली क्षेत्र कोरबा में, पाली क्षेत्र कोरबा में, याद रखना, इसी तरह भेज दिया गया। ये हमारे कौन से समय की बात है? ये 9वीं शताब्दी की बात है, 9वीं शताब्दी, ठीक है। लेकिन इस समय उसके समकालीन शासक एक व्यक्ति सोमकाल थे, ठीक है, सोमवंश थे, सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। तो कांकेर के सोमवंश ने, ठीक है, कांकेर के सोमवंश ने, देखो ये मान चलो ये 900 है हमारा, 900 ईस्वी, 9वीं शताब्दी है ना, 9वीं शताब्दी। तो मान के चलो 500 मतलब 50 साल बाद, तो 50 साल बाद क्या हो जाएगा? 50 साल बाद 950 ईस्वी आ जाएगा। तो 950 ईस्वी में, 950 ईस्वी में जो आप लोग सोमकाल मतलब सोमवंश है, सोमवंश, तो कहाँ के सोमवंश? कांकेर के सोमवंश। तो कांकेर के सोमवंशों ने कुछ समय के लिए 50 साल तक के लिए उसको पराजित कर दिया था। किसको? उसके जो भाई मंडलाधिपति जो थे ना शंकरगढ़ द्वितीय को, उसको पराजित करके कुछ समय के लिए कौन शासन करने आए थे? सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। बताया था ना आप लोग को पिछले क्लास में, क्या बताया था? पहले कलचुरी, फिर सोमकाल, फिर आप उन्हें पहले कलचुरी, फिर फड़ी नागवंश, फिर सोमकाल मतलब सोमवंश, फिर आप लोग का छिंदक, फिर आप लोग काकती बताया था। तो उसी में से एक सोमवंश बीच में आए थे, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया? 950 से उस समय तक 1000 तक क्या किए? शासन किए। फिर ये बात अब किसको पता चल गई? जैसे ही पराजित किया करके पता चला, तो ये बात शंकरगढ़ को द्वितीय को पता चल गया। जैसे मेरे भाई लोग को हरा करके सोमवंश ने शासन करना शुरू कर दिया करके पता चला ना, तो ये बात शंकरगढ़ द्वितीय को जब पता चला, तो शंकरगढ़ द्वितीय, देखो, तो शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज, ठीक है। तो शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज कौन कौन है? देखो आगे चलो, तो इसी शंकरगढ़ द्वितीय का वंशज हम लोग देखते हैं। तो याद रखना शंकरगढ़, तो शंकरगढ़ के वंशज, अब ये बातें पता चल गए ना भाई, तो वंशज के बारे में याद रखना। किसके बारे में याद रखोगे? शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज। देखो, तो शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज याद रखना आप लोग। इसके बाद आया शंकरगढ़ द्वितीय के बाद आया आप लोग का लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मण के बाद आया आप लोग का काकल्य देव प्रथम, कहा जाता है, इसी माना जाता है। तो देखो शंकरगढ़ द्वितीय के अगर देखा जाए, क्या देखा जाए? ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज याद रखना। इसके बाद आए थे हमारे, किसके क्षेत्र में बात कर रहा हूँ मैं आप लोग का? ये हमारा भी त्रिपुरी की बात चल रही है ना, त्रिपुरी, लेकिन त्रिपुरी की बात करें जो हमारा एमपी से इधर हमारे छत्तीसगढ़ की ओर आधिपत्य जमा करके शासन कर रहे हैं। अभी सोमवंश लोग आ गए हैं। ये बात है हमारे अभी 9वीं शताब्दी की बात है, 9वीं से 950 से 1000 के बीच बात कर रहा हूँ। तो याद रखना शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज, इसके पुत्र राजा लक्ष्मण,
याद रखना है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण याद रखना, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज के बाद याद रखना है इसी का एक और पुत्र होता है काकल्य प्रथम, काकल्य देव, काकल्य देव प्रथम। तो काकल्य देव प्रथम, इसी काकल्य देव प्रथम का पुत्र माना जाता है एक और पुत्र कलिंग राज। उसी कलिंग राज को उस सोमवंशी को युद्ध करने के लिए भेजता है। जाओ देखना हमारे मेरे भाइयों जो मंडलाधिपति है उसको हरा दिया है करके बोलता है। कौन? इसका वंशज जो शंकरगढ़ द्वितीय के वंशज थे उनको ये बातें पता चलती है। ये वंशज जो त्रिपुरी के कलचूरी है उसको भेजता है किसको? कलिंग राज को। कहा जाता है कि लक्ष्मण राज, किसी किसी बुक में लक्ष्मण राज का पुत्र आप लोग का कौन है? लक्ष्मण राज का पुत्र बताया जाएगा आप लोग का किसको? कलिंग राज को। किसको? कलिंग राज को। लेकिन किसी किसी बुक में आप लोग को काकल्य देव प्रथम का पुत्र बताया जाएगा। तो आप लोग को वहाँ पर याद रखना, अधिकतम याद रखना लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज का पुत्र माना जाता है किसको? कलिंग राज को। जब लक्ष्मण राज नहीं रहेगा तभी लेना आप लोग काकल्य देव प्रथम करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? चलो तो याद रखना। तो ये लक्ष्मण देव जो राजा था, जो काकल्य देव प्रथम थे, ये किसको भेजता है? कलिंग राज को। कलिंग राज को भेजेगा, कहाँ भेजेगा? हमारे पाली क्षेत्र। ठीक, कहाँ क्षेत्र भेजेगा? पाली। तो पाली हमारे कहाँ है? कोरबा है ना, कोरबा तरफ भेजता है। और अभी शासन कौन कर रहा है? अभी 950 भाई, 950 से 1000 के मध्य अभी कौन शासन कर रहा है इस समय? हमारे सोमवंश। ठीक है, सोमवंश, कांकेर के सोमवंश क्या कर रहे हैं? वही उड़ीसा वाले जो आए थे। तो याद रखना सोमवंश, तो कांकेर के सोमवंश शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आ करके हमारा जो कलिंग राज है, कलिंग राज है, इसको आ करके, किसको आ करके? कलिंग राज। तो ये सोमवंश को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? सोमवंश को। सोमवंश को पराजित कर देता है। और अपने इस पाली क्षेत्र कोरबा तरफ एक जगह है तुमाड़, क्या करता है? तुमाड़। इस तुमाड़ क्षेत्र को अपना राजधानी बनाता है। कौन? कलिंग राज। कलिंग राज आता है और आप लोग का जो सोमवंश जो कांकेर के तरफ का जो रहता है उसको खदेड़ कर भगा देता है। और फिर से आप लोग का जो पहले नींव डाला था शंकरगढ़ ने नींव डाला था, अब वास्तविक अब अपना एक राजधानी बना लिया। राजधानी क्या बना लिया? आप लोग का तुमाड़। तो तुमाड़ राजधानी बना लिया। किसने? कलिंग राज ने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में याद रखना सबसे प्रारंभिक राजधानी कहाँ है कलचूरी वंश का? तो तुमाड़। और किसने बनाया? कलचूरी वंश के राजा कलिंग राज ने। क्लियर है? इतनी बात याद रखना। तो ये हमारा कौन आ गया? देख लो, ये कलिंग राज आप लोग का तुमाड़ को अपना प्रारंभिक राजधानी बनाता है। प्रारंभिक राजधानी, क्लियर है? प्रारंभिक कैपिटल राजधानी याद रखना। ये क्लियर है? इतनी बातें हमें याद रखना है। अब ये कलिंग राज की कहानी शुरू हो गई। क्लियर है दोस्तों? अब इस प्रकार से हमारे अब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, मान के चलो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? देखो तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मान के चलो नींव किसने डाली। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या बातें पूछ सकती है? देखो, सबसे पहले अब 1000 ईस्वी आ गया। तो 1000 ईस्वी आ गया भाई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कलचूरियों के काल कब से कब तक थे? याद रखना आप लोग 1000 से 1041 याद रखना। 1041। किसी बुक में 1000 से कितना मिलेगा आपको? 1750 याद रखना। एक मिनट ना, सॉरी याद रखना। 1000 से याद रखना है आपको, 1000 से 1741 याद रखना है। 1000 से 1741। और किसी बुक में मिल जाएगा आपको 1000 से 1750। क्लियर है? ये सही माना जाता है ज़्यादा। ठीक है, 1750 में रघुनाथ सिंह मोहन सिंह आए, इसीलिए पता चलता है। लेकिन वो मराठा कालीन अधीन थे। तो याद रखना। फिर जो कलचूरी, ये हो गया कलचूरी। तो कलचूरी में आप मान के चलो 1000 ईस्वी में किसको हरा दिया? और सोमवंश को हरा दिया ना भाई। 950 से 1000 के बीच में हरा दिया था कलचूरी ने, सोमवंश को हरा करके फिर अपना। तो याद रखना सबसे पहले कलचूरी वंश की नींव किसने डाली? ये पहले पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी, कलचूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछ सकता है। और प्रारंभिक राजधानी किसने और कब बनाया करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर याद रखना आप लोग। कलचूरी वंश की नींव किसने डाली? सबसे पहले बताया था शंकरगढ़ द्वितीय। तो याद रखना शंकरगढ़ द्वितीय याद रखना।
इसके बाद देख लो, कलचुरी वंश की अगर प्रारंभिक राजधानी पूछा जाएगा तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाया भाई, किसने बनाया? तो कलचुरी ने किया, मतलब जो हमारा कलिंग राज है किसको हराया? आप लोग को हरा दिया, बाणवंशी मतलब सोमवंशी शासकों को हरा दिया, ठीक है। और तुम्बाड़ को क्या बनाया अपना? तुम्बाड़ अर्थात कोरबा क्षेत्र को अपना राजधानी बना दिया। जो पाली क्षेत्र था है ना भाई, ये तुम्बाड़ क्षेत्र को क्या बनाया अपना राजधानी बनाया? किसने? कलचुरी वंश का राजा हमारे कलिंग राज ने। कलिंग राज, ये होगा कलिंग राज, तुम्बाड़ को प्रारंभिक राजधानी बनाया। क्लियर है? और इसका शासनकाल कितना था? 1000 से 1020 तक इसका शासन माना जाता है, इसका कलिंग राज का, ठीक है। कलिंग राज का एक से इतना माना जाता है। इस प्रकार से इतना हो गया दोस्तों। अब हम लोग पहुंच गए अपने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों काल का शासनकाल, ठीक है। ये कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो रतनपुर का जो कलचुरी है ना, रतनपुर कलचुरी, रायपुरी कलचुरी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सबको अभी देखते चलते हैं, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते बस चलो, पूरा समझ में आएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, पूरा कहानी के साथ रिलेट करके मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो समझो, मान के चलो अब हमारा आ गया हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल आ गया, तो इसका वंशज का नाम आप लोग को याद करना है, कौन कौन ने शासन किया, कैसे करना है। तो पूरा मैं वंशजों का नाम याद करा दिया हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलो, तो ट्रिक के साथ याद रखना आप लोग। क्या ट्रिक है? देखो, आप लोग को याद करवाया था सबसे पहले के करके, के बाद याद करवाया था आप लोग को रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजलदेव प्रथम करके बताया था, प्रथम थे, ठीक है। इसके बाद सेम टू सेम RPJ करके आप लोग का सेकंड था, ठीक है ना। इसके बाद बताया था मैं आप लोग को, क्या बताया था? जगतदेव बताया था। जगतदेव के बाद बताया था आप लोग को मैं रत्नदेव तृतीय बताया था, रत्नदेव तृतीय करके। रत्नदेव तृतीय के बाद 3 साय बताया था मैं, 3 साय, ठीक है ना। 3 साय बताया था। 3 साय कौन कौन से था? याद है, बहारेंद्र साय था, कल्याण साय था, ठीक है। बहारेंद्र साय और कल्याण साय, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, और आप लोग का क्या था? लक्ष्मण साय था। इसके बाद आप लोग को मैं 5 सिंह बताया था। क्या बताया था? 5 सिंह बताया था। वो 5 सिंह कौन कौन से थे उसको जानना है। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो इतने वंशों ने 18 से 19 लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं, कलचुरी वंश के शासकों ने। क्लियर है? तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले याद रखना है के से। तो के से मैं क्या बता दिया आप लोग को? के से बता दिया मैं कलिंग राज, पहला कलिंग राज आया, जिसने अपना राजधानी किसको बनाया? तुम्बाड़ को बनाया। इसके पुत्र आ गया आप लोग का कमल राज, कमल राज याद रखना है। फिर रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। उसके बाद याद रखना जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। इसके बाद याद रखना जाजलदेव प्रथम के बाद सेकंड रत्नदेव सेकंड। उसके बाद याद रखना रत्नदेव के बाद पृथ्वीदेव सेकंड। फिर तीसरा याद रखना जाजलदेव, जाजलदेव सेकंड। अब इसके बाद देखा जाता है दोस्तों, एक व्यक्ति आया था जगतपाल या जगतदेव, याद रखना जगतदेव, जगतदेव। जगतदेव के बाद याद रखना रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय, ठीक है। यहाँ पर सेकंड है रत्नदेव सेकंड, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? रत्नदेव तृतीय। फिर आप लोग को 3 साय याद करने के लिए बोला। कितना साय? 3 साय करने के लिए बोला था। देखो ये 3 साय कौन कौन है, तो चलो तो 3 साय का नाम याद करो आप लोग। चलो तो 3 साय पहले याद है, तो 20 से क्या बताया था मैं आप लोग को? बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। फिर के से याद रखते के कल्याण साय, के से कल्याण साय। फिर उसके बाद आप एल से क्या बताया था? ए से लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय। सब में साय साय लगा देना देखो दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। देखो बहारेंद्र साय, लक्ष्मण साय और कल्याण साय, ये तीनों को याद रखना है आप लोग को साय में। फिर सिंह बताया था, सिंह में याद रखना है आप लोग को, सिंह में क्या क्या याद रखना है? सिंह में याद रखना है आप लोग को, देखो तखत, ठीक है। पहला क्या होगा? तखत, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह,
किसी किसी बुक में सिरेदार लिखे रहता है, देख लेना, सरदार सिंह, तखत राज सरदार, फिर आप लोग का रघुनाथ सिंह, फिर आप लोग का मोहन सिंह। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार याद रखना। एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, प्रतापमल को याद रखना है बीच में। ठीक है, ये रत्नदेव तृतीय के बाद जो प्रतापमल था, इसी के बीच में याद रखना है। रत्नदेव तृतीय के बीच में किसको याद रखना है? प्रतापमल को। ठीक, याद रखना प्रतापमल को। ठीक है, ये प्रतापमल और बहारेंद्र शाह के जो बीच था ना, ये बीच जो है 200-300 साल तक पता नहीं चलता। इसी को अंधकार काल का भी कहा जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात ये आ गई कि बाबू रेवाराम जो हमारे इतिहासकार है, उसी ने क्या किया, पूरा उसके बारे में कुछ 8 से 9 वंशों के बारे में बता दिया है कि ऐसे ऐसे लोग आए थे करके। तो उसको लोग देखेंगे बाद में, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी बताऊंगा मैं। क्लियर है? तो याद रखना प्रतापमल बीच में। इस प्रकार से आप लोग को पूरा 18 से 19 शासकों के नाम याद करने हैं। क्लियर है? आप लोग को ट्रिक से याद करवा दिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सबको हम लोग समझते चलते हैं। पहले समझेंगे आप लोग का कलिंग राज के बारे में विस्तार करेंगे दोस्तों। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, फिर उसके बाद पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव प्रथम। इतना को आज हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाए तो आप लोग देखते भी नहीं हो, समय आप लोग को मुझे पता है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलो। आज मैं इसको पार्ट 1 के रूप में इतना बता देता हूँ, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 लाऊंगा। 3 वीडियो 4 वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही लंबा है। इसके जो शासक लोग थे, बहुत लोग क्रम से शासन किए हैं। वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना दोस्तों। क्लियर है? चलो तो पहले हम लोग देखते हैं कलिंग राज। कलिंग राज में सबसे पहले देखना 1000 से 1020 तक, ईस्वी तक। 1000 से 1020 तक क्या किया है? शासन किया है। क्लियर है दोस्तों? चलो तो हम लोग पहले हेडिंग डालना आप लोग कलिंग राज। हेडिंग डालो कलिंग राज करके, कलिंग राज। देखो अब हम लोग देखते हैं कलिंग राज के बारे में। तो कलिंग राज के बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहले प्रारंभिक राजधानी। ठीक, इसका शासनकाल याद रखना आप लोग 1000 से 1020। सबका शासनकाल नहीं याद करना है, इंपॉर्टेंट याद करना है। सब याद करना चलो तो हो गया। ठीक है, याद रखना। ये हो गया आपको कलिंग राज। तो कलिंग राज का सबसे पहले राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी याद रखना आप लोग तुमाड़ को अपना राजधानी बनाई। और तुमाड़ में राजधानी बनाने के साथ यहाँ पर कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया? महामाया मंदिर। इसने निर्माण करवाया एक चीज़, इसका निर्माण करवाया महामाया मंदिर। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग का सोच में डूब गया हो कि महामाया मंदिर तो रतनपुर में है करके। तो रतनपुर का महामाया मंदिर पूछा जाएगा तो अलग उसका रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। लेकिन आप लोग को पूछा जाएगा कि जो कोरबा का जो आप लोग का तुमाड़ क्षेत्र का जो महामाया मंदिर है चैतुरगढ़ का, तो चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर को किसने बनवाया? तो चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर को आप लोगों का कलिंग राज इसी ने बनवाया, कलिंग राज ने बनवाया। तो याद रखना निर्माण महामाया मंदिर कहाँ? चैतुरगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चैतुरगढ़ में याद रखना आप लोग ये महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। ये मुख्य रूप से इतना फैक्ट याद रखना, ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखना कलिंग राज के बारे में। इसने अपना वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक है भाई ये, वास्तविक संस्थापक। किसका वास्तविक संस्थापक? कलचुरी वंश का। ठीक है, कलचुरी का। ठीक, कलचुरी का वास्तविक संस्थापक कौन है आप लोग का? कलिंग राज। क्लियर है? इतना फैक्ट हमें जानना है। किसके बारे में जानना है? पूरा आप लोगों के कलिंग राज के बारे में। क्लियर है ना? अब देखो, अगर देखा जाएगा तो इसका जो तुमाड़ क्षेत्र को याद रखना, तुमाड़। ठीक है, तुमाड़ को याद रखना, क्योंकि तुमाड़ हमारा बार बार पूछा जाता है कि तुमाड़ को कौन कौन ने शासकों ने राजधानी बनाया। इसका बेटा आएगा कमल राज, फिर इसका और कमल राज का पुत्र आएगा रत्नदेव प्रथम। तीनों ने तुमाड़ को राजधानी बनाया। फिर तुमाड़ से परिवर्तन करके रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर बनाया था। क्लियर है? तो इसलिए तुमाड़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, 3 व्यक्तियों ने सब तुमाड़ को अपना राजधानी बनाया है। अलग अलग शासकों ने अलग अलग क्षेत्र में राजधानी बनाया है। अब देखते हैं कलिंग राज के बाद देखते हैं दूसरा शासक कौन है आप लोग का। कलिंग राज का पुत्र कौन था जी? कमल राज।
तो कमल राज के बारे में याद रखना। देखो अभी भी हमारा त्रिपुरी लोगों का चल रहा है ना, त्रिपुरी कलचुरी हमारा आधिपत्य में, इसी के आधिपत्य में काम चल रहा है। पूरा त्रिपुरी कलचुरी के बाद तब जाजलदेव प्रथम आगे वो स्वतंत्र शासक बनेगा, त्रिपुरी को छोड़ देगा, मैं मेरा खुद का स्वयं का करूँगा करके। ठीक है, तो याद रखना त्रिपुरी के वंशज अभी भी चल रहा है। ये पहले कलिंग राज है, फिर कमल राज है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना कमल राज के बारे में। तो अब देखो हमारे कमल राज में, देखो ये एक मैप बनाता हूँ, मान के चलो ये छत्तीसगढ़ का मैप है ये। तो ये मैप याद रखना आप लोग। इस तरफ है आप लोग का एमपी, इस तरफ है आप लोग का छत्तीसगढ़। तो एमपी में त्रिपुरी लोग, त्रिपुरी कलचुरी, जबकि इधर हमारा कौन सा कलचुरी देख रहे हो पे, इसी के आधिपत्य में आप लोग का कौन है, कमल राज। ये छत्तीसगढ़ में कमल राज है भाई, तो माड़ क्षेत्र में। और इधर कौन है आप लोग का, त्रिपुरी कलचुरी। तो त्रिपुरी कलचुरी के एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, कौन से व्यक्ति, गंगवंश, मतलब गंगदेव। कौन सा देव, गंगदेव। गंगदेव ने एक अभियान चलाया, अभियान के चला, कौन से, उत्कल अभियान। उत्कल बोलो चाहे आप लोग उड़ीसा बोलो, उत्कल एक्सप्रेस चलती है ना, उत्कल एक्सप्रेस, उत्कल उड़ीसा है। तो उत्कल अभियान, उड़ीसा अभियान याद रखना। अभियान कौन सा अभियान, उत्कल उड़ीसा अभियान के दौरान इसने उड़ीसा की तरफ जाने की ठानी, उड़ीसा। ठीक है, लेकिन बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है, कमल राज। तो कमल राज ने गंगदेव, ठीक है, चोड़गंग बोल सकते हो, गंगदेव को याद रखना, अनंत पर गंगदेव होता है। तो गंगदेव की सहायता किया, गंगदेव की सहायता किया, सहायता किसने सहायता किया, आप लोग का कमल राज। कमल राज ने गंगदेव की सहायता किया, कौन सा अभियान में, उत्कल उड़ीसा अभियान में। ठीक है, और ये कमल राज का समय याद रखना, कमल राज भी इसके साथ में जाता है उड़ीसा जीतने के लिए। और इस उड़ीसा में एक योद्धा रहता है, उस योद्धा के नाम याद रखना, साहिल। ठीक है, साहिल एक योद्धा रहता है, इस योद्धा से दोस्ती कर लेता है, कौन, कमल राज। और ये जो साहिल योद्धा है ये उड़ीसा अभियान में मदद करता है, किसका, कमल राज और गंगदेव का। फिर ये पूरा क्षेत्र आप लोग का उड़ीसा क्षेत्र को जीत लेते हैं भाई, कौन, आपका ये चढ़ गंगदेव, अनंत वर्मन क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र को जीत लेता है। याद रखना, फिर जो साहिल योद्धा है, साहिल योद्धा वापस आ जाता है, किसके साथ, वापस आ जाता है आपका, ये साहिल जो है कमल राज के साथ आ जाता है, कमल राज के साथ वापस आ जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ आ जाता है। और हमारे कमल राज जो क्षेत्र है पूरा विस्तार करने में क्या कर दिया जाता है, मदद करता है, पूरे उस क्षेत्र को विस्तार करने में, विकसित करने में। क्लियर है। फिर याद रखना ये कमल राज के बारे में। तो कमल राज के बारे में इतना फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। अगर कमल राज के बाद देखा जाए अगला शासक कौन था करके, तो कमल राज के बाद अगला शासक कौन था, उसका पुत्र रत्नदेव। समय का अगर सोच रहे होगे तो समय को 20-25 साल बाद आए थे। 1020 से 1046 या 45 आता है, 1046-45 में याद रखना आप लोग, किसका, उसका कलिंग का पुत्र कमल राज का था, है ना। कमल राज का जो शासन काल था 1025 से याद रखना, 20 से, है ना, 1020-21 से याद रखना, सीधा आप लोग 20-25 साल और जोड़ें तो 45 हो जाएगा। चलो, तो रत्नदेव प्रथम याद रखना, रत्नदेव को प्रथम को याद रखना आप लोग को 1025 से 1050 समय का, ठीक है, 1050 ईस्वी के बीच याद रखना। उस समय उसका अगर समय अगर देखा जाए कमल राज का, तो कमल राज को याद रखना 1025 से 1050 तक, 46 तक रहता है लेकिन 50 समझ लो। अब 1050 ईस्वी के बीच देखो इधर शासन करेगा। तो रत्नदेव प्रथम याद रखना आप। तो रत्नदेव प्रथम किसका पुत्र है भाई, देखो कलिंग राज ने भी तुमाड़ राजधानी बनाया था, और तुमाड़ को ही राजधानी आप लोग किसने बनवाया था, आप लोग का, उसका पुत्र कमल राज। तो कमल राज के बारे में बता रहा हूँ, ये कलिंग और कमल दोनों बाप बेटा ही, उसका पिता ये पुत्र, दोनों ने तुमाड़ को ही राजधानी बनाया है। किसको, तुमाड़ को, दोनों की राजधानी तुमाड़ है। अब देखो इस रत्नदेव के समय भी तो तुमाड़ राजधानी है, इसका भी राजधानी क्या है, इसका भी राजधानी तुमाड़ ही है अभी, इसका भी राजधानी क्या है, तुमाड़। लेकिन जैसे विकसित होते गया, धीरे धीरे विकसित होते गया, ये तुमाड़ से राजधानी परिवर्तन करके, तुमाड़ से राजधानी परिवर्तन,
तुमाड़ से राजधानी परिवर्तन करके स्वयं के नाम पर, इसके नाम पर, स्वयं के नाम पर रत्नपुर नामक शहर बसाता है। ठीक है, तो अर्थात परिवर्तन करके तुमाड़ से राजधानी परिवर्तन करके क्या बना देंगे, रतनपुर बन गया यहाँ पे। तो तुमाड़ से राजधानी रतनपुर परिवर्तन कौन से शासन ने किया, कौन से शासक ने किया, तो याद रखना रत्नदेव, याद रहेगा दोस्तों। रत्नदेव ने क्या किया, पूरा उसका नाम, तुमाड़ का नाम राजधानी परिवर्तन करके, तुमाड़ राजधानी परिवर्तन करके क्या आ गया, रतनपुर आ गया। ठीक है, और 1050 ईस्वी में रत्नपुर का मतलब रतनपुर का महामाया मंदिर बनाया। याद रखना, रतनपुर में किसका निर्माण करवाया, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना आप लोग, रत्नदेव प्रथम ने करवाया महामाया मंदिर का निर्माण। क्लियर है। इसके बाद याद रखना 1050 ईस्वी में फिर से बहुत सारे आप लोग का तालाबों का निर्माण करवाया, टंकियों का शहर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसे याद रखना, तालाबों का निर्माण करवाया, बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया, इसलिए इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालाबों का शहर। तो तालाबों का शहर क्या है आप लोग का, रतनपुर याद रखना है। क्लियर है, तालाबों का शहर रतनपुर। इसके बाद याद रखना है, देखो तालाबों का शहर रतनपुर तो हो गया। अब याद रखना है यहाँ पर जितना पानी होगा उतना पानी को संचित करने के लिए जरूरत पड़ेगी, जब सूखेगा तो टंकी बना, बहुत सारा टंकी था उस समय ठीक है, तो टंकी याद रखना, टंकी जब बना, ठीक है, टंकी तो टंकी जब बना तो बहुत सारे टंकी बन गया, बहुत पानी को स्टोर रखने के लिए। उस समय के बाद की बात है ये, अभी समय की बात है, तो मतलब जब शासन समय के बाद जब धीरे धीरे विकसित होते गया तब याद रखना इस समय इसको टंकियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टंकियों और तालाबों का शहर इसको कहा जाता है रतनपुर। टंकियों का शहर या तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद याद रखना आप लोग, देखो अगला, फिर रतनपुर ये हो गया, तो फिर रतनपुर में क्या बना दिया है आप लोग का, महामाया मंदिर। अब इसके बाद याद रखना, जो हमारा कोरबा है, जो कोरबा क्षेत्र है हमारा, तो उस कोरबा क्षेत्र के में हमारा लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए, कोरबा क्षेत्र का कहाँ आता है, पेंड्रा रोड आता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, तो उसमें पेंड्रा में एक शासक रहता है। ठीक है, तो एक शासक रहता है आप लोग का कोममंडल। ठीक है, कोमूमंडल करके क्या रहता है, एक शासक रहता है। ये कोमूमंडल का आप लोग का एक पुत्र रहता है, उसे रज्जू वर्मा। ठीक है, किसी में अलग लिखा रहता है रज्जू को। ठीक है, तो आप वो रज्जू वर्मा याद रखना। रज्जू वर्मा की एक पुत्री थी। ठीक है, कौन सा, नोनल्ला। कौन था भाई, नोनल्ला याद रखना, नोनल्ला। इसी नोनल्ला से विवाह किया भाई, नोनल्ला से विवाह किसने किया करके पूछा जाता है, तो नोनल्ला से विवाह आप लोग का हमारे रत्नपुर के राजा अर्थात रत्न सिंह देव। ठीक है, रत्नदेव ने विवाह किया किसको, नोनल्ला को। रत्नदेव याद रखना। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, देखो ये सभी याद रखना है सभी को। अगर देखा जाए अगर रत्नदेव के बारे में और देखा जाए, तो इसके समय बहुत विकसित हुआ, बहुत क्या हुआ, विकसित हुआ, बहुत विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ आप लोग का देखा जाए तो हमारा रतनपुर बहुत विकसित हुआ, बहुत ही वैभवशाली बना। इसीलिए उसको क्या कहा गया, इसको कुबेरपुर की संज्ञा दिया गया, इसका कुबेरपुर। अतः रतनपुर का देखा जाए तो रतनपुर का कलचुरी लोग ने इसको क्या नाम से जाना जाता था, कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। और चतुर्योगी के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, चतुर्योगी, तो याद रखना चतुर्योगी करके, चतुर्योगी। ठीक है, चतुर्योगी करके याद भी रखना। चतुर्योगी और कुबेरपुर का नाम कौन से समय दिया गया, तो कलचुरी काल का समय दिया गया। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना आप लोग किसके बारे में, आप लोग का हमारे रत्नदेव के बारे में। और इसने 2 मंदिर और बनवाया था साथ में, और देवालय एक याद रखना, बंकेश्वर देवालय, बंकेश्वर महादेव। ठीक है,
बंकेश्वर महादेव और याद रखना एक रत्नेश्वर महादेव, रत्नेश्वर, ठीक है। एक बंकेश्वर महादेव और रत्नेश्वर महादेव। इसी बंकेश्वर महादेव के उपासक थे कौन? इसके बेटा आप लोग का रत्नदेव। आप लोग कौन है? रत्नदेव हमारा ये प्रथम है, तो रत्नदेव प्रथम के पुत्र कौन आ जाएगा? पृथ्वी प्रथम, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम। ये पृथ्वीदेव प्रथम बंकेश्वर देव के क्या थे? उपासक थे। ठीक, इस बात को याद रख लेना, यहीं पर बता दिया रहता हूँ। चलो आगे तो देखेंगे ही। इसका सबका निर्माण किया दोस्तों महादेव और मतलब बंकेश्वर महादेव और आप लोग का रत्नेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। इसको कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था, आप लोग का रतनपुर को, ठीक है। और चतुर्योगी भी याद रखना। इस प्रकार से रतनपुर याद रखना, मतलब रत्नदेव का पूरा शासन प्रशासन खत्म होता है दोस्तों। अगर इसके याद रख लेना ना, इसका समय को, रत्नदेव का समय अगर देखा जाए तो रत्नदेव का जो समय है याद रखना आप लोग, मैं बता दे रहता हूँ, 1045 से 65 तक याद रखना। नहीं, क्या था इसका? 1000 आप लोग का 20 तक कौन किया है? 1000 से 1020 तक आप लोग का कमल राज, ठीक है। कमल राज 1000 से 1020 कमल राज। फिर उस कमल राज के बाद याद रखना उसका, नहीं, कलिंग राज, सॉरी, ध्यान से समझना, देखो एक बात याद रखना, बता रहा हूँ ध्यान से। कलिंग राज का देखो काल, कलिंग राज का याद रखना 1000 से 1020 तक, ठीक है। 1020 1000 से 1020 ईस्वी। अगर देखा जाए कलिंग का कमल उसका पुत्र, तो 1020-25 जो भी है, 1020 से याद रखना आप लोग 1045 तक। इसका याद रखना है कमल राज का। कमल के बाद इसका कौन आ गया? रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम का समय अभी जो देखा हूँ मैं बता रहा हूँ, 1045 से याद रखना, 1045 से 1065 याद रखना, 1065 ईस्वी तक। इस प्रकार शासनकाल भी याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। शासनकाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच बीच में अचानक इसको मेन का पूछता है, और मेन को मैं बताऊंगा ही, जैसे कि जाजल देव का हो गया, रत्नदेव तृतीय का हो गया, लास्ट में मैं रघुनाथ सिंह का हो गया। ये शासनकाल जानना जरूरी, कुछ कुछ का, सब का नहीं, ठीक है। तो याद रखना है ये। और इसके बाद रत्नदेव प्रथम के बाद कौन आएगा आप लोग का? पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के याद रखना 1065 से 1000 आप लोग का क्या हो जाएगा? 95। 1065 से 1095 ईस्वी तक अगर कौन शासन किया करके पूछा जाएगा तो आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम। फिर इसका जो पिताजी आएगा, इसका पिताजी पृथ्वीदेव प्रथम, मतलब इसका बेटा आएगा पृथ्वीदेव का पुत्र कौन आ जाएगा? जाजलदेव, जाजलदेव। तो जाजलदेव प्रथम का अगर काल पूछा जाएगा तो जाजलदेव को याद रखना 1095 से 1120 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। इसी को बताने के लिए सबको मैं काल को आपको क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना कलिंग राज का समय याद रखना, कलिंग राज का समय हो जाएगा 1000 से 1020। उसके बाद 1020 से 1045 याद रखना, उसका बेटा कमल राज का, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पुत्र याद रखना रत्नदेव प्रथम याद रखना 1045 से 1065। फिर उसके बाद याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम का याद रखना 1065 से 1095। फिर याद रखना उसका पुत्र जाजलदेव प्रथम का याद रखना है आप लोग को 1095 से 1120। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम। आज के वीडियो में हम लोग केवल इस दोनों को क्या कर देते हैं, पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो अगला शासक है आप लोग का हमारा रत्नदेव प्रथम के बाद अगला शासक याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम याद रखना है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम याद रहेगा। चलो, पृथ्वीदेव प्रथम याद रखना। पृथ्वीदेव प्रथम को भी शासन में बताया, कहाँ से कहाँ तक बताया? 1065 से 1095 ईस्वी, ठीक है। 1065 से 1095 ईस्वी तक याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम। अब पृथ्वीदेव प्रथम को याद रखना, इसने क्या उपाधि धारण किया था, ठीक है। इसका उपाधि धारण याद रखना, इसने आप लोगों का उपाधि देखा जाए, ये आप लोग का सकल कोषाधिपति, किसका धारण किया था? सकल कोषाधिपति याद रखना, सकल कोषाधिपति,
सकल कोसलाधिपति की धारण किसने किया था? तो आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम ने। सकल कोसलाधिपति की उपाधि ही धारण किसने किया था? तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था। इसके बाद याद रखना आप लोग का सेकंड एक और उपाधि प्रचंड, प्रचंड कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति को उपाधि धारण किसने किया था? तो याद रखना आप लोग प्रचंड कोसलाधिपति को उपाधि धारण आप लोगों का पृथ्वीदेव प्रथम ने ही किया था। एक सकल कोसलाधिपति आप लोग को याद आ रहा है, आप लोग का हमारे पांडुवंश, पांडुवंश के तीवर देव ने भी यह याद रखा था। तीवर देव ने भी आप लोग का क्या किया था? सकल कोसलाधिपति का, लेकिन वो पांडुवंश का सकल कोसलाधिपति है। और हमारे ये प्रचंड कोसलाधिपति आप लोगों का हमारे इधर पृथ्वीदेव प्रथम और कलचुरी काल का। कलचुरी काल की बात किया जाएगा तो आप लोग को देख लो, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति और आप लोग का प्रचंड कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों का पृथ्वीदेव प्रथम के बाद इतना। अब इसके बाद याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम के बाद इसी बंकेश्वर का क्या था? बंकेश्वर महादेव, बंकेश्वर महादेव का ये उपासक था। ठीक है, इसने किससे विवाह किया था करके पूछा जाता है पृथ्वीदेव प्रथम से। तो पृथ्वीदेव प्रथम से याद रखना है आप लोग को ये राजल्ला, जो पृथ्वीदेव प्रथम है या राजल्ला देवी से क्या किया था? विवाह किया था। तो क्या याद रखना है? राजल्ला देवी से ये विवाह किया था। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने विवाह किया था। क्लियर है? इतनी बातें याद रखना है हमें पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब पृथ्वीदेव प्रथम के बाद अगला शासक इसका पुत्र जाजलदेव प्रथम। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं जाजलदेव प्रथम के बारे में। हेडिंग डालना आप लोग जाजलदेव प्रथम। याद रखना दोस्तों जाजलदेव प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। जाजलदेव प्रथम सबसे पहले याद रखना है जाजलदेव जो प्रथम है, जाजलदेव प्रथम का समय काल याद रखना। इसका जो समय है पीरियड है आप लोग का 1095 से 1120 ईस्वी याद रखना है। 1095 से 1120 ईस्वी में क्या किया था? शासन किया था इतना तक। ये सबसे प्रतापी राजा था, किसी से डरता वरता नहीं था, ये हाथियों का शिकार करता था। ठीक है, इसीलिए याद रखना इसने उपाधि ही धारण किया था, एक उपाधि धारण किया था। इस उपाधि का नाम याद रखना आप लोग गजसार्दुल। कौन सा? गजसार्दुल याद रखना। गजसार्दुल को उपाधि धारण किसने किया था करके पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। तो गजसार्दुल को उपाधि आप लोग का हमारे जाजलदेव प्रथम। ठीक है, इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जो त्रिपुरी के कलचुरी था उसको इसने त्याग करके अपना स्वयं छत्तीसगढ़ का एक क्या मैं प्रतापी राजा हूँ करके स्वयं को क्या किया? एक स्वतंत्र राजा तथा स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ठीक है, स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया, स्वयं को स्वतंत्र शासक। तो स्वयं को प्रथम शासक घोषित करने वाला प्रतापी राजा कौन है करके पूछेगा कलचुरी वंश में। तो आप लोग का जाजलदेव प्रथम याद रखना, स्वतंत्र शासक। और इसने स्वयं के नाम पर एक शहर बसाया। स्वयं के नाम पर क्या बसाया? एक शहर बसाया। स्वयं के नाम पर एक क्या बसाया? स्वयं के नाम पर एक शहर बसाया, जाजल्यपुर करके। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम है आप लोग का जांजगीर। क्या नाम है जी? वर्तमान नाम जांजगीर चांपा जिले वाले। ठीक है, तो याद रखना जाजल्यपुर। और प्रत्येक वर्ष जाजल्य महोत्सव भी मनाया जाता है ना, जिसको कृषि महोत्सव का नाम जाना जाता है उस समय। तो याद रखना ये है आप लोग का जाजल्यपुर को वर्तमान नाम है, जाजल्यपुर का वर्तमान नाम जांजगीर। और इसको किसने बसाया? आप लोगों का जाजलदेव प्रथम ने। ठीक है, जाजलदेव प्रथम ने इसको क्या किया है? बसाया है। इसके बाद याद रखना इसका आप लोग का सिक्का भी मिलता है, सिक्का। ठीक है, इसका सिक्का याद रखना, सोने का सिक्का याद रखना, सोना था स्वर्ण का, और तांबे का सिक्का। तो सोने के सिक्के में क्या अंकित था? ठीक है,
तो सोने के सिक्के में आप लोग को याद रखना है दोस्तों, सोने के सिक्के में स्वयं के नाम पर देखो इसमें श्रीमद जाज्जल्य लिखा होता था, श्रीमद जाज्जल्य, और उसमें आप लोग का कहना चाहिए शंकर जी का। ठीक है, तो उसको अच्छे से उसको याद करके रखना आप लोग इस सिक्का को। ठीक है ना, याद रखना उसको। तो देखो, तो जो स्वर्ण का सिक्का है इसमें, इस सोने के स्वर्ण में क्या क्या अंकित था, पहला याद रखना गज शार्दुल, गज शार्दुल, गज शार्दुल, और याद रखना गज शार्दुल के बाद इसने स्वयं का उपाधि धारण लेता था श्रीमद, श्रीमद जाज्जल्य, श्रीमद जाज्जल्य देव करके नाम अंकित था किसमें, सोने और स्वर्ण के सिक्के में। तो सोने और स्वर्ण के सिक्के में आप लोग का क्या है, आप लोग का गज शार्दुल, हाथी को मारने वाला गज शार्दुल, और गज शार्दुल के बाद एक और उसमें नाम अंकित था आप लोग का श्रीमद जाज्जल्य देव करके। और तांबे के सिक्के में, तांबे के सिक्के में हनुमान, हनुमान जी का, हनुमान सिंह बोलो जो हनुमान जी क्या था, चित्र अंकित था। ऐसा याद रखना है आप लोग को किसके बारे में, जाज्जल्य देव प्रथम के बारे में। जाज्जल्य देव के प्रथम के बारे में और बता रहा हूँ आप लोग को। इसमें जो इसके समकालीन जाज्जल्य देव जो प्रथम हैं, जाज्जल्य देव प्रथम, इसमें एक शासक बता रहा हूँ मैं आप लोग को, खड़ी नागवंश शासक। जब अभी आगे पढ़ाऊँगा, गोपाल देव, गोपाल देव, ठीक है, गोपाल देव इसके समकालीन शासक थे। गोपाल देव जिसने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, इसी के समकालीन में बना था भोरम देव। ठीक है, और एक और व्यक्ति याद रखना सोमेश्वर देव पर, सोमेश्वर देव का नाम बताया, याद आ रहा है, सोमेश्वर देव कौन सा शासक है, याद करो, सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश याद आ रहा है, हाँ, एस से डीएमएस, तो डीएमएस बताते हैं, एस से क्या है आप लोग का, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव पर, सोमेश्वर देव को पराजित करके इस क्षेत्र को इसको जीत लिया था, इसको बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया था, सोमेश्वर देव को, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव। तो छिंदक नागवंशी राजा, तो छिंदक नागवंशी राजा किसको, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को इसने बंदी बना लिया था। लेकिन तो इसके सोमेश्वर देव की जो माँ होती है, इसकी मम्मी, सोमेश्वर देव की मम्मी जो है आप लोग का गुंडमा देही, गुंडमा देही, ये गुंडमा देही जो है इनको रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, बंदी मत बनाओ करके। तो ये जाज्जल्य देव जो थोड़ा सा अच्छा आदमी था, तो उसने छोड़ देता है, क्या कर देता है, उसको गुंडमा देव के उसके प्रार्थना से इसको छोड़ देता है, सोमेश्वर देव को, सोमेश्वर देव को छोड़ देता है। ठीक है, ये बहुत ही प्रतापी राजा है ना, याद रखना, ये प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा था, शासक था, अपने कौन से क्षेत्र में, अपने जांजगीर क्षेत्र में अर्थात। और ये स्वयं को जैसे ही ये स्वयं को क्या किया, मतलब स्वतंत्र शासक घोषित किया, मैं त्रिपुरी को नहीं, मतलब स्वयं का अपना स्वयं का मैं ये क्या चलाऊंगा, शासन करूंगा, चलाऊंगा करके। तो ये बात पता चल जाती है त्रिपुरी के बात, त्रिपुरी के राजाओं को। तो त्रिपुरी कलचुरी का जो राजा है उसको पता चलता है, तो इसको मारने के लिए वो लोग सेना भेजते हैं। लेकिन ये स्वयं पर क्या है, प्रतापी राजा, इसको कहाँ हरा पाएंगे। तो लेकिन जैसे ये बूढ़ा होता है तो इसका अगला पुत्र आता है आप लोग का जाज्जल्य देव के पुत्र क्या हो जाएगा, सेकंड का आप लोग का पृथ्वी हो जाएगा रत्नदेव प्रथम, सेकंड। तो रत्नदेव सेकंड किसका पुत्र है, जाज्जल्य देव प्रथम का। तो याद रखना रत्नदेव, रत्नदेव सेकंड इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, रत्नदेव, फिर रत्नदेव के बाद आएगा रत्नदेव सेकंड के बाद पृथ्वीदेव सेकंड, फिर जाज्जल्य देव सेकंड। ठीक ना, तो याद रखना रत्नदेव सेकंड, तो उसको नहीं हरा पाता, तो उसको बेटे को जो त्रिपुरी कलचुरिया हराने के लिए आता है, लेकिन वो भी जीत जाता है। ठीक है, तो उस सब अब त्रिपुरी कल्चर कोई अब सत्ता नहीं चलता, अब स्वतंत्र शासक के लोग क्या के लिए शासक हो गया। अब देखो जाज्जल्य देव ने, अब साथ साथ में मुख्य बात है और याद रखना, जाज्जल्य देव ने वहाँ पर निर्माण क्या क्या करवाया जांजगीर में, ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जाज्जल्य देव प्रथम के बारे में याद रखना, जाज्जल्य देव, तो जाज्जल्य देव के बारे प्रथम, जाज्जल्य देव प्रथम का शासनकाल तो बता दिया हूँ मैं, 1095 से 1120 करके। ठीक है, 1195 से 1120 ईस्वी। ठीक है, 1120 ईस्वी। तो 1195 से 1120 ईस्वी इसका शासनकाल है। देखो इसका निर्माण क्या क्या है, तो निर्माण याद रखना आप लोग, निर्माण क्या क्या निर्माण करवाया है देखो। तो
तो इसका निर्माण याद रखना आप लोग, सबसे पहले विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। क्या करवाया है? विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों। ठीक है, विष्णु मंदिर के निर्माण, तो जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण याद रखना। जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो जाजलदेव प्रथम ने। और इसको, विष्णु मंदिर को नकटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या? नकटा मंदिर। इस नकटा मंदिर के नीचे में आप लोग को भीमा तालाब मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है इसने। और याद रखना है इसको क्या क्या नाम से आता है? नकटा मंदिर। क्योंकि जो ये मंदिर है ना, इसमें मंदिर ऐसा है, ये मंदिर है, तो जो इसका ये आधा जो हिस्सा है, ऐसे जो आधा हिस्सा है ना, ये होना चाहिए ये नीचे एक रोड के इस राइट साइड में, ऐसे एक रोड साइड में बगल में एक देवी के मंदिर है। इस तरफ हो गए, रोड के बगल में है। तो इसका नकटा कहना चाहिए। तो मतलब ये हिस्सा वाला ऊपर वाला हिस्सा मान के चलो, ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ पर है आप लोग का? इधर आ गया है। इसीलिए इसे नाक नहीं है करके, मतलब नाक कटा हुआ करके आधा हिस्सा इधर गिरा, आधा हिस्सा, इसलिए नकटा मंदिर का नाम जाना जाता है। याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये आधा हिस्सा इधर, इसमें हाथियों का क्या है? हाथियों का आप लोग को वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हाथियों का आप लोग का, हाथी का पूरा चित्र मिल जाएगा मंदिर में। याद रखना, हाथी का चित्र पूरा, हाथी का चित्र कहाँ मिल जाएगा आप लोग का? विष्णु मंदिर में। तो विष्णु मंदिर में नीचे में एक हाथी का बहुत बड़ा चित्र भी मिल जाएगा, क्योंकि वो गजसारथुर था। गजसारथुर मतलब हाथियों को मारने वाला। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा शासक था दोस्तों हमारे कलचुरी वंश का। इतना हमें कलचुरी वंश के जाजलदेव प्रथम के बारे में याद रखना है। विष्णु मंदिर का निर्माण हो गया, नकटा मंदिर के नाम जानते हैं। इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट है जाजलदेव प्रथम के बारे में। इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ लिए आप लोग का? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम समाप्त। अब अगला शासक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रत्नदेव द्वितीय, फिर उसके बाद पृथ्वी द्वितीय, फिर जाजलदेव द्वितीय, फिर जगतदेव, फिर उसके बाद आप लोग का क्या आता है? रत्नदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, फिर इधर के बाद जो आएगा आप लोग का साय आएगा, पूरा सिंह आएगा। सबको हम लोग ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में, वीडियो लंबा बन सकता है दोस्तों। पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा से 3-4 पार्ट आ भी सकता है, 3 या 4 पार्ट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है शासनकाल है हमारे छत्तीसगढ़ का कलचुरी वंश। क्योंकि एग्जाम में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। हद से हद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आता है और कम से कम 3 क्वेश्चन आता ही है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते चलना है हमें कलचुरी वंश को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। यही चीज़ है जो इसे हमें मोटिवेशन बना के रखती है और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम लोग वीडियो बना पाते हैं। नहीं तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।